नमस्कार। मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान में कार्यरत हूँ। आज मैं चार्वाक दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार पर विमर्श करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। इसने प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है। इन पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि चार्वाक दर्शन के विचार पाश्चात्य लॉजिकल पॉजिटिविज्म दर्शन के अनुकूल हैं, अर्थात ये इहलौकिक जगत को ही सत्य मानते हैं। चार्वाक दर्शन के तत्वमीमांसा पर विचार करने से पूर्व हम लोग को समझ लेना चाहिए कि तत्वमीमांसा क्या है। तत्वमीमांसा विश्व की पूर्णता में व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसमें विश्व का स्वरूप क्या है, यह किन मूल तत्वों से बना है, उन मूल तत्वों का स्वरूप क्या है, उन मूल तत्वों की संख्या कितनी है और उन मूल तत्वों से विश्व की रचना कैसी होती है। चार्वाक दर्शन भी इन समस्याओं पर विचार करता है। उसके अनुसार यह विश्व एक भौतिक सत्ता है। इसकी सीमा भूलोक तक है, इस पृथ्वी तक ही है, इससे अलग कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ भौतिक हैं जिनसे विश्व के सभी तत्वों, जीवों और अन्य सत्ताओं की रचना हुई है। ये भौतिक पदार्थ चार हैं: पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इनका अपना स्वभाव है। पृथ्वी का स्वभाव है गंध, जल का स्वभाव है शीतलता, वायु का स्वभाव है स्पर्श, अग्नि का स्वभाव है उष्णता। इसके अतिरिक्त अन्य गुण भी इन तत्वों में पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी विकसित करने का कार्य करती है। इन तत्वों के कुछ गुण होते हैं जो बदलते नहीं हैं। इनका स्वभाव कहा जाता है। विश्व के सभी पदार्थों की रचना स्वभावतः होती है, प्राकृतिक ढंग से होती है। यह इस रूप में होती है कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि आपस में संयोग और वियोग की स्थिति में आते हैं। इनमें संयोग और वियोग के कारण गति और स्थिति होती है, जिससे अलग अलग पदार्थ बनते हैं। स्वभाव के रूप में इनसे अलग अलग गुण उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में अलग अलग पदार्थ, वस्तुएं, पौधे और जीव बनते हैं। इसमें किसी सृष्टा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, न ही इस तरह के संरचना के पीछे कोई उद्देश्य होता है। यह यादृच्छिक ढंग से होता है और प्राकृतिक ढंग से होता है। चार्वाक दर्शन के इसी सिद्धांत को स्वभाववाद अर्थात प्रकृतिवाद और यदृच्छावाद अर्थात निर्देशवाद कहा गया है।
हम देखते हैं कि विश्व में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक चेतन पदार्थ और दूसरा अचेतन पदार्थ। चेतन पदार्थों में शरीर और चेतना पाई जाती है, साथ ही साथ अचेतन पदार्थों में केवल शरीर पाई जाती है। चार्वाक दर्शन में तत्समुदाय शरीरेंद्रिय विषय संज्ञा कहा गया है, अर्थात इस तरह की वस्तुओं में जिन्हें जीवित कहा जाता है, जिन्हें चेतन कहा जाता है, उसमें भौतिक पदार्थों के समुदाय से शरीर और इंद्रिय जैसे तत्व उत्पन्न होते हैं। लेकिन चैतन्य के संबंध में यह आपत्ति हो सकती है कि न तो पृथ्वी में, न जल में, न वायु में, न अग्नि में यह निहित रहता है, तो फिर कहाँ से आ जाता है। तो चार्वाक दार्शनिक तेभ्य चैतन्यम नामक सूत्र देते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक तत्वों की ये विशेषता है कि आपस में मिलते हैं तो नए नए गुण उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी और जल मिलेंगे तो एक नया गुण उत्पन्न होगा, पृथ्वी जल और वायु मिलेंगे तो एक नया गुण उत्पन्न होगा, पृथ्वी जल वायु अग्नि मिलेंगे तो अलग गुण उत्पन्न होगा, अलग अलग मात्रा में मिलेंगे तो अलग गुण उत्पन्न होगा। और इस तरह से अलग अलग स्थितियों में मिलने से अलग अलग प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। इसको दो सरल उदाहरणों से चार्वाक दार्शनिक समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं कि लोग पान का सेवन करते हैं। पान में पान का पत्ता, चूना और कत्था मिलाने से लाल रंग उत्पन्न होता है। पान का रंग हरा होता है, चूना का रंग सफ़ेद होता है और कत्था कत्थई होता है। इसमें किसी में भी लाल रंग नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाने पर ये लाल रंग को उत्पन्न करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि चावल, गुड़ और महुआ से लोग शराब बनाते हैं। पाश्चात्य ग्रीक दर्शन में या ग्रीक इतिहास में हम देखेंगे तो वहाँ माना जाता था कि शराब में आत्मा आ जाती है, इसीलिए उसका नाम स्पिरिट रखा गया है। चावल, गुड़ या महुआ किसी में भी नशा का गुण नहीं होता है, लेकिन एक विशेष क्रिया से गुजरने के बाद उसमें नशा का गुण आ जाता है। इसी तरह पदार्थों के एक विशेष क्रम में मिलने से शरीर बनता है, इंद्रिय बनती है, मन बनता है और चैतन्य की उत्पत्ति होती है। चैतन्य किसी शाश्वत पदार्थ का कोई धर्म गुण या विशेषता नहीं है। प्रायः भारतीय दर्शनों में चेतना के आधार के रूप में आत्मा को स्वीकार किया गया है और माना गया है कि मनुष्य में शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। हमें आत्मा के कारण ज्ञान होता है और शरीर से क्रिया का संपादन होता है, परंतु चार्वाक दार्शनिक आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसे अनुमान से सिद्ध माना गया है। यह चेतना के कारण के रूप में जाना जाता है। कारण कार्य संबंध चार्वाक दार्शनिकों को स्वीकार नहीं है, इसलिए वे शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानते।
शरीर में ही इंद्रियां रहती हैं, शरीर के कारण ही मन है और शरीर से ही चैतन्य की स्थिति है। इसलिए देह ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देहे व आत्मा। जैसे सामान्य जीवन में भी हम कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ इत्यादि। इससे स्पष्ट होता है कि हम मैं के लिए, जिसको आत्मबोधक माना जाता है, जिसे आत्मा माना जाता है, शरीर के लिए ही प्रयोग करते हैं। कुछ चार्वाक दार्शनिक केवल इंद्रिय को आत्मा मानते हैं। इंद्रिय ही ज्ञान का कारण या कारण माना गया है, डायरेक्ट कारण माना गया है। ऐसे में इंद्रिय ही चैतन्य का कारण है और उसे ही आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। सामान्य जीवन में भी मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ इत्यादि कहा जाता है, जिससे इंद्रिय का बोध होता है। कुछ चार्वाक दार्शनिक मन को ही आत्मस्वरूप स्वीकार करते हैं, आत्मा के रूप में मानते हैं, क्योंकि मन जो है इंद्रियों में सर्व प्रमुख है। वही इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उसी से चैतन्य की उत्पत्ति होती है। जैसे सामान्य जीवन में कहा जाता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं यह करूँ। कुछ चार्वाक दार्शनिक प्राण को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार प्राण के द्वारा ही इंद्रिय का नियंत्रण होता है और मृत्यु होने पर प्राण ही निकल जाता है। इसलिए प्राण ही आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। परंतु इन चार्वाक दार्शनिक इनसे अलग, स्वतंत्र, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और चैतन्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है और अनुमान के आधार पर किसी भी वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय दर्शन में तत्वमीमांसा से जुड़ी एक समस्या है पुनर्जन्म। बौद्ध जैन और अन्य भारतीय दार्शनिक पुनर्जन्म को स्वीकारते हैं, परंतु चार्वाक दर्शन चूँकि इसी विश्व को मानते हैं, इससे अलग किसी विश्व को नहीं मानते हैं, इसलिए वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म के पीछे मान्यता है कि आत्मा शाश्वत है और वह एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। परंतु चार्वाक दार्शनिकों का कहना है कि हमें बचपन की बातें जवानी में याद रहती हैं, जवानी की बातें बुढ़ापे तक याद रहती हैं, तो फिर हमें पिछले जन्म की बातें क्यों नहीं याद रहती हैं। इसलिए पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चार्वाक दर्शन केवल इसी लोक को सत्य मानता है, क्योंकि केवल इसी का प्रत्यक्ष होता है। परंतु आस्तिक दार्शनिकों ने कहीं 7 कहीं 14 लोक स्वीकार किए हैं। चार्वाक दर्शन का कहना है कि अन्य लोकों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्ग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, नरक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भूलोक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तपोलोक को नहीं स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि ये या तो अनुमान सिद्ध हैं या शब्दों से के माध्यम से जाने गए हैं और शब्द के बारे में प्रामाणिकता का संशय रहता है। इसलिए स्वर्ग नरक की सत्ता नहीं है।
विश्व के सृष्टा के रूप में जो दार्शनिक सृष्टि में विश्वास करते हैं वे मानते हैं कि इस विश्व में व्यवस्था है और इस व्यवस्था के लिए ईश्वर जिम्मेवार है, उसने विश्व को बनाया है। परंतु चार्वाक दार्शनिक स्वभाववादी और यदृच्छावादी हैं। उनके अनुसार तत्व प्राकृतिक रूप से यादृच्छिक ढंग से या निरुद्देश्य ढंग से आपस में मिलकर वस्तुओं की रचना करते हैं, विश्व के पदार्थों की रचना करते हैं, विश्व के निर्जीव और सजीव तत्वों की रचना करते हैं। इसलिए किसी सृष्टा की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व इसे सिद्ध करने के लिए अन्य दार्शनिक कारण पर आधारित तर्क देते हैं। तो चार्वाक दार्शनिक का कहना है कि कार्य कारण संबंध के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्य कारण संबंध स्वयं में एक अनुमान है और अनुमान हमेशा संदिग्ध रहता है। इसी तरह अन्य दार्शनिक ईश्वर को सिद्ध करने के लिए शब्द या वैदिक मंत्रों का सहारा लेते हैं। उनके अनुसार चूँकि मंत्र या शब्द शाश्वत हैं, अपौरुषीय हैं और स्वतः प्रमाण हैं, इसलिए उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। उनमें कहा गया है कि ईश्वर की सत्ता है, परंतु चार्वाक दार्शनिक शब्द की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए उनके अनुसार केवल स्वभाव और प्रकृति ही विश्व के रचना के कारण है। वेदों के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी, प्रकृतिवादी और यदृच्छावादी सिद्धांत की स्थापना करता है। वह सृष्टिवाद को नहीं मानता है, परंतु विकास क्रम को भी नहीं मानता है। उसका एक यूनिक सिद्धांत है, एक विशेष सिद्धांत है, जिसे यदृच्छावाद कहा जाता है। धन्यवाद।